यहोवा परमेश्वर यह कहता है, आज ऐसे ही भविष्यद्वक्ताओं की अत्यंत आवश्यकता है जो भविष्यवाणी कर सके और अगम्य वचन कर सके। आज आवश्यकता है लेकिन अलौकिक प्रकाशन करने वाले भविष्यद्वक्ताओं की। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसी के समान अलौकिक प्रगति करने की अभिलाषा करें। किसी भी अद्भुत सेवकाई की यह बुनियाद है, परमेश्वर का कार्य परमेश्वर ही की सामर्थ्य के द्वारा किया जाना चाहिए। जो काम हजारों उपदेश नहीं कर सकते, वो काम एक आश्चर्य कम कर सकता है। कृपया मुझे एक बात बताइए, यीशु के समान बनने का क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ यह नहीं कि हर बात में यीशु के समान बनना? फिर क्यों प्रचारक लोग इस बात पर बल देते कि यीशु के समान पवित्र बनो, उसके समान विनम्र बनो, उसके समान प्रेम रखो, उसके बाद वे चुप हो जाते। कभी कभी तो मैं आत्मा में इस प्रकार की असंतुलित उक्तियों से परेशान हो जाता हूँ। हम क्यों नहीं यीशु के सामर्थ्य की तरफ सामर्थ्यवान बनने की कामना करते? हम क्यों नहीं उसके समान अधिकार का प्रयोग करने की इच्छा करते? हम क्यों नहीं उसके अधिकार का प्रयोग करने की इच्छा करते? हम क्यों नहीं उसके जैसे सोच विचार रखने की कामना करते, ताकि उसकी अलौकिक बुद्धि और उसके प्रकाशनात्मक ज्ञान को जान सके? मैं दृढ़तापूर्वक विश्वास रखता हूँ कि इन अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने चरित्र और चमत्कारों के साथ अनेक सेवकों को उठा खड़ा करेगा। ख्रिस्त अपने दुनियावी सामर्थ्य उनमें और उनके द्वारा प्रकट करेगा। परमेश्वर का जो आत्मा उसके धरती के जीवन की सेवकाई में उसके भौतिक शरीर से निकला, वही आत्मा उन सेवकों के शरीर में भी निकलेगा और बीमारों को चंगा करेगा। उसकी वर्तमान देह अर्थात कलीसिया अपने सिर अर्थात यीशु के समान सामर्थ्य से भरपूर बनेगी। वास्तव में विश्वासी लोग वे काम करेंगे जो क्रिस्त ने किए, बल्कि उनसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। यूहन्ना 14 और 12 के अकॉर्डिंग।